ओबीसी मोर्चा कार्य समिति बैठक हुई संपन्न। सन 2022 में विधानसभा चुनाव 58%। पिछड़ी जाति जिस तरह वोट करेंगे उसी तरफ सरकार बनेगी। रामाशंकर राजपूत। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला कार्य समिति की पहली बैठक हुई आयोजित। बैठक के मुख्य अतिथि रामशंकर राजपूत, क्षेत्रीय महामंत्री क्षेत्रीय मंत्री नीरज कटियार, ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि का गुलदस्ता माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंच पर बैठे क्षेत्रीय मंत्री रंजीत बाबा कश्यप, गोंडा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप उर्फ बम, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामनाथ मौर्य, धर्मेंद्र चौहान, आशीष गिरी, रविंद्र कश्यप, जिला अध्यक्ष रामनाथ मौर्य ने कार्यक्रम का समापन किया। क्षेत्रीय मंत्री नीरज कटियार मंच से मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले सन 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा की रहेगी भूमिका। गोंडा जिले से 7 विधानसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करेंगे। बैठक में विधानसभा तैयारियां पर दिया जोर। मंडल कमेटी की बैठक करना, सदस्यता अभियान जोर। पिछड़ी जाति समाज सम्मेलन की तैयारी 20 अक्टूबर तक। कार्य समिति की बैठक प्रत्येक मंडल के 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य था। ओबीसी मोर्चा की तरफ से 20 पिछड़ी जातियों जैसे नाई, गुप्ता, कश्यप, केवट, प्रजापति, यादव सामाजिक सम्मेलन करने पर दिया जोर। केंद्र की पिछली सरकारों ने 70 सालों में पिछड़ी जातियों का वोट लेने का काम किया, सरकारी योजना से रखा वंचित। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री 33% पिछड़ी जातियों को बनाया है। अपने सरकार में पिछड़ा आयोग का गठन राज्य सरकार में बनाया, पिछड़ा आयोग का गठन किया। लोग अपनी बात रख सकते हैं। पिछड़ी जाति के 58% लोग जिस पार्टी को वोट देंगे उस तरफ की सरकार बनेगी। भाजपा ने पिछड़ी जातियों को सम्मान देने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय महामंत्री रामाशंकर राजपूत ने बताया कि बैठक पिछड़ा वर्ग समाज की थी। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना चाहता, इसलिए आज बैठक की गई। बैठक में पिछड़े वर्ग भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी योजना से लोगों को जोड़ा है, लाभ दिया, इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों को जोड़ा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की महंगाई के सवाल पर उन्होंने बताया, जब लोगों को बहुत सारी योजना का लाभ मिल रहा है तो लोग महंगाई से नहीं परेशान हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है। देश के पुनः मोदी जी और योगी जी सरकार चाहते हैं। किसान छुट्टा जानवर से परेशान। सवाल पूछने पर कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। सरकार बहुत सी सारी का निर्वाह कर रही है, फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है। गौशाला में बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, वो अपने ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं। सरकार उनको पूरी मदद देने का कार्य कर रही है। कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। सरकार से सारी अपेक्षाएं की जाती हैं। सरकार तो आपको बहुत कुछ देती है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार से मिलने वाली सहायता जनता के बीच के लिए निरंतर प्रयास करके लागू कराना। मंदिरों में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए जाता है पिछड़ा है, और सरकार बनाने में अगर सबसे आगे है तो ये पिछड़ा है। इसी को पहचानना पड़ेगा। आपको मंडल में अपनी लीडरशिप करनी है। अपने से किसी की 58 टिकट नहीं मांग सकते। क्यों? 7 विधानसभा यहाँ पर, एक एससी कोटे से रिजर्व है, एक बैकवर्ड है, बाकी सब अगर टिकट कैसे मांगा जाता है? यदि देश का प्रधानमंत्री एक चाय देश सेवा लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो नीचे से उठाकर आपको ऊपर पहुंचाने लगी। समाजवादी पार्टी ने जमीन नहीं उपलब्ध कराई थी, जो हम 2001 में जो हमारे मकान 2022 में मिले थे वो 2024 में मिलेंगे, लेकिन मिले। जैसे योगी जी ने सबक ली 2017 में, पहला काम उन्होंने जमीन देने का काम किया और के अंतर्गत उसी मकानों में गैस कनेक्शन दिया, और हमारे उसी में गैस कनेक्शन के बाद बिजली की कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिया। अब हाल की घटना सुनिए, जब ये चुनावी महापर्व आता है तो सभी पार्टियां खड़ी हो जाती है। आज प्रियंका गांधी जो कभी मंदिर नहीं गई थी, मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने नजर आई। कश्मीर में घटना घटी, 2 शिक्षकों को मार दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक राजनीति है, उनको माहौल खराब करना है। पिछड़े वर्ग की जब बात आती है तो ये सरकारें खड़ी हो जाती है। पिछड़ों की हम कैसी, पिछड़ों की कैसे नहीं कैसी है, मैं आपको बता दूं। एक ही प्राइवेट
एजेंडा तय किया गया है 2022 चुनाव को लेकर आज बैठक पिछड़े वर्ग समाज की थी। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना चाहता है, इसलिए बैठक आज की गई थी। बैठक में है कि पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा है, बहुत सारा लाभ दिया है, इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य करेगा। महंगाई पे क्या बोलना है आपको? महंगाई इसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस पे है। जैसे आपको निःशुल्क गैस दिया जा रहा है, मगर उनको गैस भराने के दाम नहीं है, 1000 से ऊपर गैस का दाम चला गया है। इस पर आपका महंगाई पे क्या कंट्रोल आपकी पार्टी का काहे का देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, महंगाई विशेष मुद्दा नहीं है। जब लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो महंगाई के लिए लोग नहीं परेशान हैं। वो देश में पुनः योगी जी को और मोदी जी की सरकार चाहते हैं। किसान छुट्टे जानवर से परेशान है और गौशाला का आपका रुख दिया जा रहा है कि जगह जगह गौशाला है, वहाँ पे गौशाले की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर क्या कहना है? कुछ जिम्मेदारी हम सब लोगों की भी बनती है। सरकार बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है और फैसिलिटीज उपलब्ध भी करा रही है। गौशाला में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, वो अपने ठीक तरीके से कार्य नहीं करती, मगर सरकार उनको पूरी मदद देने का कार्य करे। तो क्या स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं कि अधिकारी जिम्मेदार हैं? कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, उसमें स्थानीय लोग भी हैं। सरकार से सारी अपेक्षाएं तो की जाती हैं, मगर सरकार तो आपको बहुत कुछ देती है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उस सरकार से मिलने वाली सहायताओं को जनता के हित के लिए निरंतर प्रयास करके लागू कराते रहें।